सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को ECL तरामीम कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। फौजदारी मुकदमात में हुकूमती मुदाखलत के असबुत नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1 हफ्ते मुनासिब इक़दामात कर लें, वरना जो हुक्म जारी करेंगे मुमकिन है वो मुश्किलात पैदा कर दे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क्स दिए कि अगर बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक है तो ECL का क्या जवाज़, बेहतर होता हर केस का अलग जायजा लेकर नाम निकाले जाते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को तशवीश, आज़ादाना तफ्तीश और ट्रायल के हवाले से है। ऐसा ना हो कि मवाद मौजूद हो और गवाहान को खामोश करवा दिया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल को चेयरमैन ऐप की तकर्री पर सोच समझकर इक़दाम का मशवरा। कहा, चेयरमैन ऐप के तकर्रुर के लिए निज़ाम से बाहर किसी की राय से मुतासिर ना हो। नैब पर दबाव हो तो हमें चिट्ठी लिखें। केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सेनेट में गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का वुज़रा के लिए सरकारी पेट्रोल की सहूलत खत्म करने का मुतालबा। शौकत तरीन बोले कि रूस से हमें 40 से 50 रुपए सस्ता तेल मिलना था, वो मिल जाता तो आज 60 रुपए बढ़ाने की जरूरत ना होती। हम अवाम की खातिर IMF के सामने खड़े हुए थे, ये अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते। बेहतर है हुकूमत इस्तीफा दे और नए इलेक्शन कराए जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI ने 4 साल में मईशत तबाह कर दी, हम सब ने मिलकर इसको ठीक करना है। मुश्ताक अहमद बोले कि जब ये सब आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली? आप महंगाई खत्म नहीं कर सकते तो आपको किसने कहा था कि पंगा लें? हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल छिड़क कर भड़का दी। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए लीटर महंगा। पेट्रोल 210 रुपए लीटर हो गया, डीजल की कीमत 204 रुपए लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 60 रुपए का इजाफा हो चुका है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत बढ़ाकर 178 रुपए फी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाकर 181 रुपए 94 पैसे कर दी गई। आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया। गुजरा जज साहिबान, आला फौजी और सिविल अफसरान कौम से यकजहती दिखाएं और अपने पेट्रोल अलाउंसेस मुअत्तल कर दें। फवाद चौधरी की अपील। कहा, जब तक कीमतें वापस नहीं आती आला ओहदों पर बराजमान लोग अवाम की तकलीफ में हिस्सादार बने। कराची के शहरी पेट्रोल पंप्स को नुकसान ना पहुंचाएं। MQM के दफातर के सामने एहतजाज करें। MQM रहनुमाओं को मुफ्त पेट्रोल की कीमत कराची और पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ती है। असद उमर ने कहा कि जो मिफ्ता इस्माइल कहता था कि हम 1 रुपया पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, उसने 1 हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिए। 2/3 पाकिस्तानियों का कहना है कि जल्द इंतखाबात कराने चाहिए, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की नहीं, अपने गैर मुल्की आकाओं के कहने पर फैसले कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना मुश्किल फैसला था, मगर मुआशी इस्तेहकाम के लिए करना पड़ा। पेट्रोल पर सब्सिडी कर्जे लेकर बर्दाश्त करते तो ज्यादा महंगाई होती। गुज़श्ता हुकूमत में 30 रुपए माहाना लेवी और 17 रुपए सेल्स टैक्स था। आज लेवी ना ही सेल्स टैक्स लिया जा रहा है। मुल्क ट्वीट और झूठे वादों से नहीं चलते, हक़ाइक़ से चलते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने के करीब करके गए। हुकूमत खत्म होने से पहले सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी मंजूरी किसी फोरम से नहीं ली। आज अवाम इसकी कीमत महंगे पेट्रोल की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं वो खेल नहीं सकते तो खेल खत्म कर देंगे। आज बताऊंगा कि कैसे इम्पोर्टेड हुकूमत को अमरीकी साजिशी अनासर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलखसूस उन बैरूनी मफादात की निशानदही करूंगा जो मुआशी इंतशार और मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम और रियासत को कमजोर करना चाहते हैं। बुनीर में तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए मैदान सज गया। सवाड़ी ग्राउंड में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। जलसागाह में पार्टी झंडे और क़यादत के बैनर्स आवेजा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्की एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनान सड़कों पर आ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। आर्मी चीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म गवादर पहुंच गए। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह करेंगे।
मकामी अमायदीन और माहीगीरों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी कंपनीज के वफ्द से मुलाकात भी करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम पर दोहरा बोझ। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 300 रुपए तक बढ़ा दिए। इस्लामाबाद से कराची का किराया 300, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, मरी और पेशावर का किराया 100 रुपए बढ़ा दिया गया। पेशावर से चलने वाले ट्रांसपोर्ट के किराए 500 रुपए तक बढ़ गए। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के किराए में 10 से 20% इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद किराए बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो कारोबार बंद करना पड़ेंगे। अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर के लिबर्टी चौक में एहतजाज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कीमतें कम करने का मुतालबा। मुल्क में महंगाई ने नए रिकॉर्ड्स बना लिए। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 2% का तारीखी इजाफा। मजमूई शरह 20.04 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल, बिजली, गैस और अशय खुरनोश समेत सब महंगा हुआ। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। गोश्त खाने का ख्वाब देखना भी दुश्वार हो गया। इस्लामाबाद में चिकन 530 रुपए फी किलो में फरोख्त। बकरे का गोश्त 2000 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। बीफ 1200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। कराची में घी और तेल 60 रुपए महंगा। दर्जा दोइम का घी 480 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। दर्जा अव्वल का घी 560 रुपए का हो गया। महंगाई से बेहाल अवाम को एक और 440 वोल्ट का झटका। बिजली 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। बिजली की फी यूनिट कीमत कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 37 रुपए हो गई। लाइफ लाइन सार्फिन का टैरिफ 5 से 15 रुपए 37 पैसे फी यूनिट कर दिया गया। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ का बिल 12,359 रुपए आएगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 17,400 रुपए बिल अदा करेंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 21,745 रुपए का टीका लगेगा। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके अलावा होगी। 2 रुपए 32 पैसे फी यूनिट एफसी सर चार्जेस, 1 रुपया 32 पैसे समाही एडजस्टमेंट, 35 रुपए पीटीवी फीस और 17% जीएसटी भी बिलों में शामिल। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भर भी सेल्स टैक्स की वसूली होगी। महंगी बिजली भी आवाम की पहुंच से दूर। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,775 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,775 और पैदावार 20,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। लेस्को का खसारा बदस्तूर 1500 मेगावाट। 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग जारी। बिजली की ट्रिपिंग से घरों में इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। पेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट। 15 घंटे तक बिजली बंद। कराची में आवाम 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग से बेहाल। कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद। दुआ ज़हरा केस में कोई कामयाबी मिली? कोई तो है इसके पीछे। हम महसूस कर रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग का केस है। अदालत का एफआईए को नोटिस। दुआ ज़हरा का पता लगाने और इसे बैरून मुल्क जाने से रोकने की हिदायत। विफाक पर एफआईए को फरीक बनाने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि डीजी एफआईए सरहदी इलाकों की निगरानी करें। नादरा और स्टेट बैंक मुलजिमों के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करें। अदालत ने साबिक आईजी कामरान फजल को जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। समाअत 10 जून तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनान को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी सिंध को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकेंस से 28 जून तक जवाब तलब। उधर लाहौर में मार्च के दौरान जांबहक पीटीआई कारकुन फैसल अब्बास की अहलिया ने अदालत से रुजू कर लिया। कबर कुशाई के लिए कैंट कचहरी में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस एहलकार ने फैसल अब्बास को नीचे फेंका। राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और सीसीपीओ की इमा पर शौहर को मारा गया। पुलिस को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी मगर सुनवाई नहीं हुई। मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम कराना चाहती हूँ, इजाजत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा बजट में नई टैक्स लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमीर तबके के लिए टैक्स बेस बढ़ाने की हिदायत। पिसे हुए तबके की मुश्किलात कम करना हमारी तरजीह है।
हमजा शहबाज का इजलास खिताब। दूसरी जानिब नून लीग के मुनहरिफ रुकन मौलाना गयासुद्दीन ने पार्टी में वापसी का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज से मुलाकात में क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला सिंध का अपना वुज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल 40% कम करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। खजाने पर बोझ का मकसद अवाम पर बोझ है। 40% पेट्रोल कोटा की कमी से खजाने पर बोझ कम होगा।